वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज की इस वीडियो सेशन में हम समझेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एपी लेते हैं जिसकी मदद से हम समझेंगे कि हमारा सम का कंसेप्ट क्या है। एपी लेते हैं सिंपल सा 2 4 6 8 10, यहाँ पर एपी है। आपको पता है कि फर्स्ट टर्म को आप A1 से लिखते हो, सेकेंड टर्म को आप A2 से, 3 A4 A5 करके लिखते हो। तो अगर आपसे पूछे सम पूछे तो सबसे पहले आप सम को एस से डिनोट करते हो। अगर सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म पूछे ना तो आपको यहाँ पे एस थ्री लिखना पड़ेगा और आप तीन टर्म को ऐड कर दोगे। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 करके आप ऐड कर दोगे। तो क्या है, A1 की वैल्यू 2 है, प्लस 4 है, प्लस 6 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो वही क्या हो जाएगी, आपकी सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। ऐसे ही अगर आपसे पूछ दे सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म तो क्या करना है आपको, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। और ऐसे ही अगर आपसे पूछ दिया जाए सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म इज इक्वल टू, तो आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है, जहाँ तक पूछे वहाँ तक आपको ऐड कर देना है। सपोज करो आपसे पूछ दिया जाए सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म, तो आपको क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 कर करके कहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, A100 तक। तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसकी मदद से हमें इतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एपी लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म है आपका A1, सेकेंड टर्म आपका A2 है, थर्ड टर्म आपका A3 है, फोर्थ टर्म आपका A4 है। तो अगर इसका सम आप देखते हो तो फोर्थ टर्म में ना 1 2 3 4, फोर्थ टर्म में तो आप लिखोगे S4 इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। यही क्या होगा आपका सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म। तो इसको आप इक्वेशन 1 करके लिख लेना। और हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम बस रीराइट कर लेंगे। जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कर लिया है। हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, ऐसे करके हम इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब आप इसको ऐड करते हो तो आपको क्या करना है, S4 प्लस S4 करोगे तो आपको मिलेगा 2S4 विच इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, आप चाहे तो सबको ऐड कर सकते हो, पर हम क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे से ऐड करेंगे। A1 को A4 से ऐड करेंगे, A2 को A3 से ऐड करेंगे, A3 को A2 से ऐड करेंगे, A4 को A1 से ऐड करेंगे। तो ऐसे करो, A1 प्लस A4 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A3 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A1। तो अब आपको करना क्या है, 2S4 यहाँ पे है विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए A1 को आप A लिखते हो और A4 को आप लिख सकते हो A प्लस 3D लिख सकते हो। A2 को आपको लिखना है A प्लस D, क्योंकि आपको पता है ना A2 इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1D, यही है ना। तो A प्लस D ही तो होगा ना जब A2 को सोल्व करोगे तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे A3 को आप लिख सकते हो A प्लस 2D प्लस A3 को आप लिखोगे A प्लस 2D प्लस A2 को आप लिखोगे A प्लस D, A4 को आप लिखोगे A प्लस 3D, A को ऐसे लिखो, 2A हो जाएगा यहाँ पे, 2A प्लस 3D प्लस यहाँ पे A प्लस A आपका क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा और यहाँ पे 3D हो जाएगा। यहाँ पे A प्लस A आपका हो जाएगा 2A और यहाँ पे 3D, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2A प्लस 3D। तो यहाँ तक आपका क्या है, हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। अब आपको ध्यान ये देना है कि एक ही चीज़ चार बार रिपीट कर रहा है ना। तो सपोज करो आपको 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, सोल्व आपको क्या करना है, एडिशन ही सिंपल करना है, पर देखिए यहाँ पे क्या है, रिपीट कर रहा है। पर आप एक तरह से और सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है 2 रिपीट कर रहा है, कितने बार रिपीट कर रहा है, 4 बार। तो 2 इंटू 4 करोगे तो 8 आएगा। वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे 2S4 इज इक्वल्स टू, आपको पता है कौन सा रिपीट कर रहा है, 2 प्लस 3A रिपीट कर रहा है, कितने बार रिपीट कर रहा है, 4 बार। तो हम ये क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, S4 इज इक्वल्स टू 4/2 2A प्लस 3D, ऐसे लिख सकते हो ना। अब 3 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे S4 इज इक्वल्स टू 4/2 और 3 को आप लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो 4 माइनस 1D, क्योंकि ओवरऑल आप करोगे 4 माइनस 1 आपका क्या आ जाएगा, 3 ही तो आएगा ना। तो 4 माइनस 1 आपका 3 ही आएगा। आप हमें क्या करना है, बस पुट
4 इज इक्वल्स टू n। आपको क्या करना है, पुट करना है n 4 की जगह पे इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, 4 की जगह पे n पुट कर देना है। तो एस एन इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। यही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो हमें क्या करना है इस केस में, इस केस में अगर देखिए इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, 2-3 फॉर्मूला और बना सकते हैं। तो वही बनाएंगे। आपको पता है कि एस एन है यहाँ पे, और यहाँ पे n बाई टू है, यहाँ पे 2a है, तो आप इसको a प्लस ए लिख सकते हो, प्लस n माइनस 1d, यही है ना आपका। तो यहाँ पे देखिए जो ये टर्म है वो आपने पहले पढ़ चुके हैं, तो आप ये पहले पढ़ चुके हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये आप पढ़ चुके हैं ना। तो a प्लस एन माइनस 1d की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए एन लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस इतने की जगह पे आप लिख सकते हो ए एन। तो ये आपका एक फॉर्मूला और बन गया। और आपको पता है, और आपको पता है कि जो लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस एन माइनस 1d, यही होता है ना। लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला एक होता था। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में बस ए प्लस एन माइनस 1d की जगह पे एल की वैल्यू पुट कर देंगे, एन बाई टू ए प्लस, ये किसके बराबर है, एल के बराबर है, तो हम एल लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास 3 फॉर्मूले बन चुके हैं। अब हमारा एक कंसेप्ट और है, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आपको पता है ना, सम पॉजिटिव इंटीजर कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आप चलते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, डी की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 1। तो ए और डी की वैल्यू को आप इसमें पुट कर देना है। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपका 1, तो 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, 1 है। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा एन बाई टू, और यहाँ पे 2 इंटू 1 करोगे तो आपको मिलेगा 2, और फिर से एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2 माइनस 1 करेंगे आपको मिलेगा 1 प्लस एन। तो सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू एन एन प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया इस वीडियो सेशन, सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला निकाला। उसके बाद हम लोग ने उसके बेस पे हम लोग ने 3 फॉर्मूले और डिराइव किए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।